अपनी अविरल भक्ति का स्मरण हमें नित्य धारण करना। नदी में नाव का बड़ा महत्व होता है, शरीर में पांव का बड़ा महत्व होता है, और भगवान की कथा में भाव का बड़ा महत्व होता है। नदी में अगर नाव है तो हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। नदी में अगर नाव है तो अपनी मंजिल तक हम पहुंच सकेंगे और पहुंच जाएंगे। शरीर में अगर पांव हैं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, हम अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। और अगर हृदय में मेरे महादेव के प्रति भाव है तो हम महादेव के चरणारविंद तक जा सकते हैं, ये निश्चित है। कपड़ा बदलने से मेरा परमात्मा कभी नहीं मिलता है। वो उसको आप सोचें कि कपड़ा बदलने से मिल जाएगा। अगर कपड़ा बदलने से भगवान मिलता होता तो शोरूम में पुतले रोज नए नए कपड़े पहनते हैं। बड़े बड़े शोरूम देखिए, छत्रपति संभाजी नगर में इतने बड़े बड़े शोरूम है। हम जहां पर आदरणीय प्रदीप जी जायसवाल विधायक जी के यहाँ ठहरे हैं, उनकी गली से बाहर निकलो तो बड़े बड़े शोरूम मिलते हैं जहां पुतले खड़े हैं, पुतले को एक से बढ़कर एक कपड़े पहनाए गए। अगर कपड़ा बदलने से परमात्मा मिलता होता तो शोरूम में रोज पुतला कपड़ा बदलता है, सबसे पहले भगवान उसी को मिलता। पर कपड़ा बदलने से भगवान नहीं मिला, महंगे कपड़े पहनने से परमात्मा नहीं मिला, बहुत अच्छे वस्त्र धारण करने से परमात्मा नहीं मिला। परमात्मा के मिलने का साधन केवल उसका भाव, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता है। दृढ़ता के बल पर परमात्मा मिल जाता है, भरोसे के बल पर परमात्मा मिल जाता है। आपका विश्वास, जब घर से एक लोटा पानी लेकर जब निकल कर जाऊं ना, घर से जब एक लोटा जल लेकर निकल कर जाओ, अपने घर का एक लोटा पानी महादेव के मंदिर में लेकर जाओ, उस समय पर तुम्हारे मन में ये आना चाहिए कि मेरी जिंदगी का सारा दुख और तकलीफ और कष्ट मैं महादेव को छोड़ने के लिए जा रही हूं, महादेव के चरणों में देने के लिए जा रही हूं। मेरे जीवन का सारा दुख मैं महादेव को सुनाने के लिए जा रही हूं। मेरे जीवन की सारी तकलीफें मैं भोलेनाथ को कहने के लिए जा रही हूं। मेरे जीवन का सारा कष्ट मैं महादेव को बताने के लिए जा रही हूं। मेरे जीवन की सारी तकलीफें, सारा दुख मैं महादेव को बताने के लिए जा रही हूं। तुम्हारे भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ में देवाधिदेव महादेव कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, मैं अकेली नहीं हूं। ये कदम से कदम मिलाकर मेरा देवाधिदेव महादेव चल रहा है, कदम से कदम मिलाकर मेरा भोलेनाथ चल रहा है। हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के प्रसिद्ध मंदिरों में केवल एक मंदिर ऐसा है जिसके सामने शंकर के शिवलिंग के सामने नंदी नहीं है। पूरे भारत की भूमि के हिंदू धर्म, सनातन धर्म के सारे प्रसिद्ध मंदिरों में एक मंदिर ऐसा है कि शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने नंदी नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण है? वो केवल दुनिया का एक ही मंदिर है, वो एक ही जगह है, वो है अमरनाथ की गुफा, जिसके सामने नंदी नहीं है। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। अमरनाथ। अमरनाथ बाबा के सामने नंदी नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ पार्वती जी को जब अमर गुफा में बैठकर ज्ञान दे रहे थे तब नंदी को भी छोड़ दिया था, गले के सांप को भी छोड़ दिया था, चंद्र को भी छोड़ दिया था। यहां तक है कि भगवान ने गंगा को भी संजो कर एक जगह पर रख दिया था जब पार्वती को ज्ञान उपदेश दिया जा रहा था। अमरनाथ की गुफा में जब देवाधिदेव महादेव पार्वती को ज्ञान उपदेश दे रहे थे, सब कुछ छोड़ दिया। नंदी ने कहा था, आप गुफा के अंदर जाकर बैठ जाओगे, मैं अंदर नहीं जा सकता, मेरे लिए आज्ञा क्या है?
भगवान कहते हैं जब तक मैं गुफा में बैठा रहूं तू बाहर रहना। लोग जल चढ़ाएंगे, मेरी आराधना करेंगे। शिवजी के मंदिर में शंकर भगवान मंदिर के अंदर हैं और नंदी बाहर है। उसका केवल एक कारण है कि महादेव अगर मंदिर छोड़कर, कैलाश छोड़कर, शमशान छोड़कर, साधना छोड़कर नहीं जा पाते हैं तो उन्होंने नंदी से कह दिया सबके दुख मिटाने के लिए तुझे उनके द्वार तक पहुंचना है। सबके दुख मिटाने के लिए तुझे उसके द्वार तक पहुंचना है। आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हो, उस जल की साक्षी कौन देता है? तुम्हारी शादी होती है, फेरे होते हैं, शादी की साक्षी कौन देता है? साक्षी देने वाले दो हैं, एक अग्निदेव, दूसरा ध्रुव तारा। कौन देता है? ध्रुव तारा। पहले ऐसा नियम था, अब यहां पर महाराष्ट्र में है कि नहीं हमें नहीं मालूम। पहले लड़का लड़की की शादी होती थी तो खवास आता था, नाई आता था, लड़का लड़की का ऐसा सिर मिलाता था और उनको ध्रुव तारा दिखाता था। महाराष्ट्र में ऐसा है कि नहीं है पता नहीं हमको, है कि नहीं? इधर है ना, कहीं कहीं होगा ऐसा। तो ध्रुव तारा साक्षी होता था। उस भरकन्या के विवाह की साक्षी ध्रुव तारा देता था, साक्षी थी उसकी। आप एक लोटा जल जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते हैं, आपको नहीं मालूम कि शंकर जी नेत्र बंद करके बैठे हैं पिंडी के अंदर, शिवलिंग के अंदर, कि शंकर जी नेत्र खोल कर बैठे हैं, आपको नहीं मालूम। आपने तो शंकर जी को जल चढ़ा दिया, पर तुम्हारे जल चढ़ाने की साक्षी कौन देता है? जो सामने बैठा हुआ है मंदिर के बाहर। कौन? नंदी। वो तुम्हारी साक्षी दे देता है। कोई की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे दुख को काट दे। सियोर वाले महाराज की भी सामर्थ्यता, दुनिया में कोई ऐसा महाराज नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को काट दे। हां, तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद काटना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा और भगवान पर भरोसा कर कर एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा तो दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। ये की गलत है। गंगोत्री में मुर्दे को पटक दो पानी में गंगा जी के अंदर तो वो बहता 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 कहां तक पहुंच जाएगा? बोलो, जम के बोलो। गंगा सागर तक पहुंच जाएगा। गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा तो एक मुर्दा भी कर लेता है। तुम्हारे जिंदा रहने की पहचान वो होती है कि गंगा सागर से गंगोत्री तक की यात्रा करी जाए, अर्थात नीचे से ऊपर चढ़ा जाए, मतलब मेहनत कर कर आगे बढ़ा जाए। आप कुबेरेश्वर धाम पर जाएंगे तो हमने एक केदार शिला रखी है, करें दर्शन आप लोगों ने? एक बड़ी सी शिला, केदार शिला उसका नाम है, आप उसका दर्शन करिए। केवल उस पर आपका हाथ का स्पर्श मात्र, ये दो हाथ का स्पर्श, उस केदार शिला का महत्व ही यही है। जो संतान प्राप्ति के लिए आते हैं वो हल्दी का छापा लगा देते हैं, जो शादी के लिए आते हैं वो कुंकुम का छापा लगा देते हैं। बस केदार शिला पर हाथ का स्पर्श करते हैं, पूजन करते हैं और बाबा से विनती कर कर जाते हैं और बाबा भंडार। उस केदार शिला का स्मरण, कंकर शिला का भाव व्यक्त किया। आप सीहोर आएंगे कंकर शंकर की भूमि पर तो लोग कह देंगे क्या रखा है वहां, क्यों जा रहे हो वहां? शंकर जी का मंदिर भी नहीं बना अभी तो, शिव जी भी नहीं बैठे अभी तो, क्या करोगे वहां जाकर? हम दूसरे की क्या बात करें, कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे अपने भी, जो आप आएंगे तो आपको वहीं से कह देंगे क्या रखा है वहां पर, क्या करोगे जाकर? जाना है तो यहां जाओ वहां जाओ, क्यों आते हो कुबेरेश्वर धाम? पर जो विश्वास लेकर आया, भरोसा लेकर आया, उस दृढ़ता के साथ आया है, उस भूमि के कंकर को शंकर मानकर आया है, वहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर गया है, वो झोली भरकर वापिस आया है, करोड़ों का धन लेकर आया है, संपदा लेकर। आज इस कथा में एक बेटी ऐसी बैठी है जिसकी आंख की रोशनी चली गई थी, पर उसका विश्वास नहीं गया था।
आंख की रोशनी जरूर चली गई थी और डॉक्टरों ने कह दिया था इसकी रोशनी चली गई, अब ये कब आएगी इसका कोई भरोसा नहीं। पर उस बेटी का विश्वास नहीं गया, उस बेटी का भरोसा नहीं गया। टीवी पर कथा सुन रही होगी और उसने अपने पिताजी से माताजी से कहा कि मुझे केवल शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल ला कर दे दिया करो, मैं आंखों में लगा लूंगी। सीहोर वाला महाराज कहता है कि बाबा 3 महीने में देता है तो मुझे भी मेरी आंख की रोशनी वापस देगा। डॉक्टरों ने रिपोर्ट निकाली, उसमें लिखा कि इसकी रोशनी आने की कोई गारंटी नहीं है, कब आएगी उसका कोई भरोसा नहीं है, आएगी भी कि नहीं आएगी उसका कोई भरोसा नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं। पर उस बेटी ने हिम्मत नहीं हारी। कथा के पंडाल में वो बेटी बैठी होगी, उसका नाम सुप्रिया प्रकाश रामाणी, रहीवासी संभाजी नगर की है, छत्रपति संभाजी। आप ही हैं? अब दिखना प्रारंभ हुआ है? आओ एक बार ऊपर आ जाओ, आ जाओ। जिस बेटी की आंख की रोशनी चली गई हो और डॉक्टर भी कह दिया हो कि अब इसका कोई भरोसा नहीं कि नेत्र आएंगे कि नहीं आएंगे, नेत्र आएंगे कि नहीं आएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। अब एक बार ताली बजाओ, अपनी आंखों से देखती देखती बच्ची यहां पहुंची है। रोइए मत, अब तो बाबा ने आंखें दे दिया। जाओ दुपट्टा दे, दुपट्टा अब दिख रहा है ना, पूरा दिखने लगा बस। अब रोना नहीं है, अब तो मुस्कुराना है। बाबा ने आंखें वापस कर दी ना, बस खुश हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाओ जिस बेटी के नेत्र देवाधिदेव महादेव ने वापस दे दिए। ये शिव है। सारे डॉक्टरों की रिपोर्ट इस बेटी ने एक एक रिपोर्ट को, हॉस्पिटल की एक एक रिपोर्ट को लगाया है और एक एक रिपोर्ट को लगाया और बाबा की कृपा हुई। ये शिव कृपा ही है।